गुह्यम घनिष्ठा शेष दोषकम कातंतरूपमालेयम बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचल गुरु और विराट सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो पूज्य मुनि शेख षडविश्व सागर जी मुनिराज की जय हो। लक्ष्मी शब्द में भेद है। लक्ष्य धातु दर्शन यानी देखना, अंक यानी चिन्ह से बनी है और इसका अर्थ होता है। अब लक्ष्मी धातु का लक्ष्मी कैसे बना अपन देखते हैं। लक्ष्य था, लक्ष्य में इसको आप बाहर निकाला, अनंतिकरण यानी विश्लेषित। इसके बाद यहाँ एक सूत्र आता है 234 नंबर का, लक्ष्येरी मोन्तस्य लक्ष्येरी मोन्तस्य लक्ष्येरी मोन्तस्य लक्ष्येरी मोन्तस्य। यहाँ आचार्य महाराज बताते अर्थ, लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय तथा अंत में मकार आदेश होता है। लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय तथा अंत में मकार होता है, अर्थात लक्ष्य धातु के आकार के स्थान पर मां तथा ई प्रत्यय होता है। यह होगा लक्ष्य धातु थी, आ की जगह दो चीजें हुई, मां भी हुआ और ये भी हुआ, इसीलिए ये बन गया, इनको सबको मिलाया तो लक्ष्मी। लक्ष्मी बनने के बाद ई दूतो स्त्रियाक्षौ नदी से ये नदी संज्ञा हो गया। अब अपन इसको प्रारंभ करते हैं। लक्ष्य धातु का जब लक्ष्मी बना, यथा लक्ष्य से लक्ष्मी शब्द बन जाता है। जिस लिंगांत के अंत में ईकार है, इस प्रकार ईकारांत वचन से सी विभक्ति के आने पर इकारांत तासी सूत्र से सी का लोप नहीं होता, क्योंकि जिनमें इकारांत शब्द में सी का लोप नहीं होता वे शब्द इस प्रकार हैं। अभी लक्ष्मी तरी तंत्री हृदि श्रीणामुदादितः अपि स्त्रीलिंग जातीनां सिरलोको न कदाचन। बता रहे श्लोक अर्थ में, अभी लक्ष्मी तरी तंत्री हिरी धी हिरी धी श्री ये शब्द उण आदि प्रकरण से सिद्ध होते हैं। यद्यपि ये शब्द स्त्रीलिंग जाति के हैं, फिर भी इनसे सी का लोप नहीं होता। लक्ष्मी शब्द के रूप जो है वो नदी के सादृश चलेंगे, किंतु प्रथमा विभक्ति सी में सा का लोप नहीं होगा, यानी लक्ष्मी प्लस सी, सी में ई का अनुबंध लोप हुआ। ई दू तो स्त्रियाख्या नदी 226 नंबर सूत्र से नदी संज्ञा हुई, और लक्ष्मी धन सा तो यहाँ बन गया लक्ष्मी, यहाँ सा को हो गया विसर्ग, बन गया क्या लक्ष्मी। ये सा को रेप सो विसर्गनीय सूत्र से 130 नंबर से विसर्ग हुआ। अब द्विवचन में चलते हैं, लक्ष्मी धन औ। लक्ष्मी धन औ में ई दू तो स्त्रियाख्या नदी से यहाँ नदी संज्ञा की 226 नंबर सूत्र से। अब यहाँ औ था, इस कारण से ई वर्ण एवं सवर्णी न चलो लोप्या, ये 44 नंबर सूत्र है, इससे को या हो गया, और 25 नंबर से अपन मिलाएंगे लक्ष्म्यौ, सीधा बन जाएगा। अब बहुवचन में चलते हैं प्रथमा के, तो लक्ष्मी प्लस जस, जस के आने पर जा का अनुबंध लोप किया, और यहाँ ई दूतो स्त्रियाख्या नदी से यहाँ नदी संज्ञा हुई और नदी संज्ञा हुई, उसके बाद अनुबंध लोप ने कर दिया था। अब यहाँ भी अस है, अस स्वर होने के कारण यहाँ भी वो ई को या होगा, ई वर्ण एवं सवर्णो न चरो परो लोप्या, ये 44 नंबर का जो सूत्र था यहाँ लगा, इसको भी या हो गया, और सबको अपन मिलाते हैं। तो पहले सा को विसर्ग करते हैं रेप सो विसर्जनी से, और व्यंजन वस्त्रम परवर्णी से इसको मिलाएंगे लक्ष्म्या। फिर संबोधन के एक वचन में चलते हैं। संबोधन के एक वचन में लक्ष्मी प्लस सी, सी में ई का अनुबंध लोप हुआ, और लक्ष्य धन ई, इसका ई बाहर निकाला, और सा को ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम, यहाँ जो है 226 नंबर सूत्र और है।
ईदुतो स्त्रियाख्या नदी। तो यहाँ अपन समझ लेंगे, तो ह्रस्व था तो ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, नदी संज्ञा है। नदी संज्ञा होने के कारण यहाँ सा का लोप हो गया इसमें संबोधन में। तो अपन ने लोप करने के बाद लक्ष्य धन ई, लक्ष्य धन ई को अब छोटा बनाएंगे। यहाँ संबुद्धो ह्रस्वा, यहाँ संबुद्धि में ह्रस्व आदेश होता है 228 नंबर सूत्र से, जैसे नदी में हुआ था वैसे यहाँ लक्ष्मी। अब प्रथमा में बनेगा हे लक्ष्मी, हे लक्ष्म्यौ, हे लक्ष्म्या। द्वितीय एक वचन में अपन चलते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मी प्लस अम के आने पर ईदुतो स्त्रियाख्यो नदी से नदी संज्ञा हुई, और लक्ष्मी के इस अम का लोप होना है, अम ससुरादि लोपम। ये सूत्र 229 नंबर था, इससे यहाँ अम के आ का लोप हुआ, सीधा उसको 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो लक्ष्मी। बहुवचन में लक्ष्मी प्लस सस के आने पर सा का अनुबंध लोप किया, ईदुतु स्त्रियाख्यो नदी से नदी संज्ञा की, और लक्ष्मी प्लस ये अस था, अस के ये अम और सस के आ का लोप करना था, इसलिए अम ससुर आदि लोपम 229 नंबर सूत्र लग गया, और यहाँ सा को विसर्ग हो गया रेपसु विसर्जनीय 130 नंबर से, और ये मिलाया तो बन गया लक्ष्मी। तृतीय एक वचन में चलेंगे, तो तृतीय एक वचन में टा का अनुबंध लोप किया, ईदुतु नदी नदी संज्ञा की, यहाँ आ होने के कारण यहाँ पर ई को या हो रहा है, ई वर्णयम सवर्णी न च परो लोप्यः, ये 44 नंबर सूत्र से या हुआ, और इसको बन गया फिर 25 नंबर सूत्र से अपन ने जोड़ा तो बन गया लक्ष्म्या। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तीनों के अब यहाँ पर द्विवचन में चलते हैं, लक्ष्मी प्लस भ्याम सीधा सीधा मिला दिया लक्ष्मी भ्याम। तृतीया बहुवचन में चलेंगे तो लक्ष्मी प्लस भिस बराबर लक्ष्मी भी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में चलेंगे, लक्ष्मी प्लस भ्याम बराबर सीधा सीधा जोड़ देंगे लक्ष्मी भ्याम। तृतीया के बहुवचन में चलते हैं तो लक्ष्मी प्लस भिस, सकार को विसर्ग हो गया रेपसु विसर्जनी से 130 नंबर सूत्र से, और सीधा बन गया लक्ष्मी भी। क्या बना ये? लक्ष्मी भी। अब यहाँ पर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सब के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन चारों का एक वचन एक साथ बना रहे हैं अपन, थोड़ा सा विशेष समझना। लक्ष्मी, गे, गसी, गस और गी, यहाँ इन सब की ईदुतु स्त्रियख्यो नदी, यहाँ पर नदी संज्ञा की 226 नंबर सूत्र से। अब 23 नंबर सूत्र से अपन ने ई को पहले बाहर निकाला। अब यहाँ पर नदी संज्ञा होने के कारण नद्या आई आसा साम 222 नंबर का सूत्र लगा, गे को आई, गसी को आस, गी को गस को आस, गी को आम। ठीक है, ये अपने आदेश हुए। आदेश होने के बाद अब यहाँ पर ई है और ये स्वर है, इसलिए यहाँ पर ई को या होगा, ई वर्णीयम सवर्णो न चार परो लोप्या से यहाँ या हुआ, ए को ए रहा, ये बाकी योग्य तो रहे। अब इनको अपन सब मिला देते हैं तो लक्ष्म्यई, क्या बनेगा? लक्ष्म्यई। आस में लक्ष्म्या, यह सा को विसर्ग हो गया रेपसु विसर्जनीय से, लक्ष्म्या रेपसु विसर्जनीय से यहाँ विसर्ग हो गया, और आम मिलने पर लक्ष्म्याम। इस प्रकार आपके पूरे रूप ये बनेगा। चतुर्थी, पंचमी दोनों का बहुवचन लक्ष्मी प्लस भ्यस, तो यहाँ सा को विसर्ग हो गया रेपसु विसर्जनीय बना लक्ष्मी भ्या। षष्ठी, सप्तमी का द्विवचन, क्योंकि अपन एक वचन बना चुके हैं, लक्ष्मी प्लस ओस ईदुतौ स्त्रियाख्या नदी से, यहाँ पर 226 नंबर सूत्र से
यहाँ स्त्री संज्ञा हुई और यहाँ ई को या होगा क्योंकि ओस है, यानी यहाँ पर स्वर है। ई वर्णोयम सवर्णो परोलोप्या, यहाँ स्वर संधि हुई तो यहाँ लक्ष्मियो, सा को रीप्सु विसर्जनी से विसर्ग हो गया। 25 नंबर सूत्र से यहाँ मिलाती है। अब षष्ठी के बहुवचन में चलते हैं। लक्ष्मी प्लस आम के आने पर ई दू तौ स्त्रियाख्यो नदी से नदी संज्ञा की और लक्ष्मधन नु के उ का लोप किया, यानी आमी चारों से पहले नु का आगम किया। आगम करने के बाद यहाँ पर आम से नु का उ का लोप किया और यहाँ भी ना को ना होगा। क्यों? यहाँ क्या है दिखना, अच्छे से दिखना, इसमें का सा योगी छा बनता है, तो यहाँ का भी है और शा भी है और दोनों कैसे हैं? व्यंजन रूप में है। उसके बाद माँ आया है और उसके बाद ना आया है, तो ये ना को बड़ा होगा कि नहीं, अच्छे से सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले देखेंगे अपनी रसरी वर्णेभ्यो। रसरी वर्णेभ्यो हो गया, इसमें राशा या रिरी होना चाहिए तो वो मिल गई अपन को, ये सा मिल गया। क्या मिल गया? सा। फिर स्वर, तो इसमें स्वर अभी नहीं है, स्वर यहाँ नहीं है, तो व्यंजन देखेंगे। व्यंजन देखेंगे तो कौन सा है? हा या वा, तो हा भी नहीं है, या भी नहीं है, वा भी नहीं है। कवर्ग भी नहीं है, पवर्ग है, पा फा वा भा मा। मा होने के कारण यहाँ पर नु को ना को बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ बना लक्ष्मी राम। ये रश्मि वर्णेभ्यो स्वर हाया व कवर्ग पवांतरोपी 139 नंबर का सूत्र बना। अब सप्तमी के बहुवचन में चलते हैं। लक्ष्मी प्लस सुप, सुप में इस पा का अनुबंध लोप हुआ, अनुबंध लोप। लोप होने के बाद यहाँ पर लक्ष्मी धन शा शु हुआ। ये सकार क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ नामी थी, नामी कर्परा प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जन्यंतरोपी से सकार किया। ये 150 नंबर का सूत्र था, इसलिए अब इस 25 नंबर सूत्र से मिलाया व्यंजन व स्वरम परवर्णित की सहायता से लक्ष्मी सु। लक्ष्मी शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में लक्ष्मी, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः। संबोधन में हे लक्ष्मी, हे लक्ष्म्यौ, हे लक्ष्म्यः। द्वितीया में लक्ष्मीम, लक्ष्म्यौ, लक्ष्मीः। तृतीया में लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभिः। चतुर्थी में लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्याः। पंचमी में लक्ष्म्यः, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्याः। षष्ठी में लक्ष्म्याः, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीणाम्। सप्तमी में लक्ष्म्याम, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीषु। इस प्रकार ईकारांत स्त्रीलिंग प्रकरण का पूर्ण हुआ।